हम हर समय ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि जी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी हो गया है तो क्या करना है, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस आज की डेट में यंग एज में हो रहा है, तो ऐसा क्या कारण है कि ये ऐसा हो रहा है और उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? नेचर बहुत सिंपल है। हमारी बॉडी एक फैक्ट्री है और बड़ा जैसे कि एक फैक्ट्री में होता है, जो इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। वो एक पुरानी कहावत है, बोए बीज बबूल का तो नीम कहाँ से होए, एज यू सो शैल यू रीप। अब हम बात करें कि हमारी बॉडी में इनपुट क्या क्या जाता है। तो हमारी बॉडी में जो इनपुट जाता है, अगर जितने भी मेरे श्रोता हैं बड़े ध्यान से सुने, तो इनपुट हमारी थॉट्स हैं, इनपुट हमारा खाना है, इनपुट हमारी हवा है। इन तीन चीज़ों के अलावा प्रैक्टिकली और कोई इनपुट नहीं है। हम थॉट्स में उसको हम विजुअल थॉट्स भी कह सकते हैं, हियरिंग थॉट्स भी कह सकते हैं, टचिंग थॉट्स भी कह सकते हैं या रैंडम थॉट्स भी कह सकते हैं, बट इनपुट यही तीन है। आउटपुट वो सब कुछ है जो हमारी बॉडी के थ्रू दुनिया को दिखता है। उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी भी है जो हम काम कर पाते हैं, उसमें हमारी सेहत भी है जो हम देख पाते हैं, और उसमें हमारी बीमारियां भी हैं। ये सब आउटपुट है। तो ये सारा आउटपुट हमारे इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। मोर एंड मोर रिसर्च हमें ये बताने लगी है कि जितनी भी बीमारियां हैं उसमें कैंसर भी इन्वॉल्व है, हार्ट अटैक भी इन्वॉल्व है, और अब मल्टीपल स्टडीज़ हैं जो ये बता रही हैं कि जितनी भी ये जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जो कि एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है और यंग पेशेंट में हो रहा है, इसमें भी इन तीनों चीज़ों का, स्पेशली हमारे फूड और हमारे थॉट्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं अपने श्रोताओं को ये बताऊं कि जो हमारी बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी दिखती है, उसमें हमारे ह्यूमन सेल्स से 8 गुना ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स हैं। मतलब हमारी बॉडी में ही अपने अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और हम एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, क्लोज सिम्बायोटिक, मतलब एक दूसरे को फ़ायदा देने वाले एसोसिएशन में रहते हैं। उस 8 गुना जो बैक्टीरियल सेल पॉपुलेशन है, उसमें से मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो हमारे गट, मतलब आंतड़ियों में रहती है। उसमें भी मैक्सिमम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है, और वो एक सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमारे साथ रहती है, और अगर वो बना रहे तो सब कुछ ठीक चलता है। अब हुआ क्या है, जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड आया है, फूड प्रोसेसिंग आई है, फास्ट फूड कल्चर आया है, खाने पीने का कोई हिसाब किताब नहीं है। पहले के ज़माने में लोग 2 बार खाते थे, घर में बना खाते थे, उबला हुआ खाते थे। अब फूड प्रोसेस होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा आज की डेट में डाइट है, अगर आप कंपेयर करें, तो जो ये डाइट है, ये हमारे जो गट बैक्टीरिया हैं उन तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचा ही नहीं पाती जिससे वो गट बैक्टीरिया एक नॉर्मल तरीके से ग्रो कर पाए। तो एक स्थिति पैदा होती है हमारी बॉडी में जिसे हम डिसबायोसिस बोलते हैं। जैसे सिम्बायोसिस मीन्स कि हम सौहार्दपूर्ण अपने पड़ोसियों के साथ और उनके साथ रह रहे हैं, डिसबायोसिस मीन कि हमारे में आपस में झगड़ा है। और जब ऐसा होता है तो वो बैक्टीरिया बेचारा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसको और कोई तरीका नहीं मिलता बट वो हमारी गट को ही अटैक करना शुरू कर देता है। जब वो गट को अटैक करता है तो एक स्थिति क्रिएट होती है जिसे हम लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब हमारी जो आंतड़ियों की दीवारें हैं जो कि वो लीकी हो जाती हैं। लीकी होने से क्या होता है, जो चीज़ें उसमें से एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए थी, जो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं आनी चाहिए थी, वो आनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उसमें आती हैं वो हमारे वो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स आने शुरू हो जाते हैं जो कि अब तक नहीं आते थे। जब ये टॉक्सिन्स अंदर आते हैं तो ये 3-4 चीज़ें करते हैं। एक, कोई भी टॉक्सिन जैसा पदार्थ जब बॉडी में आएगा तो जो बॉडी का इनहेरेंट इम्यून सिस्टम है वो उसको एक एनिमी की तरह ट्रीट करेगा, तो वो उसके अगेंस्ट एक अटैक माउंट करेगा जिसे हम इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं।
और हमारी बॉडी एक कांस्टेंट इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस में रहेगी। आपने नोटिस किया होगा आज की डेट में हम उठते हैं, बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, लो ऑन एनर्जी महसूस करते हैं, फटीग्ड महसूस करते हैं, हर जगह ऐसा लगता है कि सोजिश है, चाहे सोजिश है नहीं है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते कहते हैं जी हमें फीलिंग होता है कि सोजिश है, बॉडी अंदर से फूल रही है। तो ये सारा का सारा मैनिफेस्टेशन है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है बिकॉज ऑफ द लीकी गट। अब जब वो इम्यून रिस्पॉन्स आता है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हमारे जो जोड़ हैं उसके सेल्स को भी डैमेज करता है, उसके कार्टिलेज को भी डैमेज करता है और उसकी जो झिल्ली है जो फ्लूइड बनाती है उसको भी डैमेज करता है। जब वो डैमेज करता है तो वो ही आगे प्रोग्रेस करके आर्थराइटिस क्रिएट करता है। इसके अलावा जो हमारा खाना है और लीकी गट है उसके कारण ओबेसिटी होने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ती है वैसे वैसे जोड़ों के ऊपर स्ट्रेस और बढ़ जाता है। एक तरफ तो जोड़ ऑलरेडी अंडर अटैक हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, ऊपर से उनके ऊपर वजन ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है तो वो और डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा बॉडी में एक कांस्टेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है। आपने बहुत सुना होगा जी एंटीऑक्सीडेंट्स खाने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसका कारण ये है कि जो हमारा डिसबायोसिस हुआ है, जो गट बैक्टीरिया हमारे खाने के कारण हैम्पर हुआ है, उससे भी बहुत सारी एक्टिवेटेड ऑक्सीजन स्पीशीज़ हमारे ब्लड में आती हैं। और आपने देखा है हम शहरों में रहते हैं तो हवा जो नॉर्मल अच्छी ऑक्सीजन है वो भी नहीं हम ले पाते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन करके एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जितना भी ब्रेकडाउन है वो और ज़्यादा रैपिड होने लगता है। तो डेफिनेटली हमारे फूड का हमारे नी आर्थराइटिस से एक बहुत बड़ा और डीप रिलेशनशिप है। ये एक इवॉल्विंग साइंस है रिसर्च की और इस पे बहुत रिसर्च हो रही है और आई एम श्योर आगे आने वाले कुछ सालों में डाइटरी ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होने वाला है। और अगर हम आज से ही सजग हो जाएं इन चीज़ों को लेके तो कहीं ना कहीं हम अपने जोड़ों को बहुत फ़ायदा देंगे। डेफिनेटली ये सब चीज़ों को चेंज करने से नुकसान तो कोई भी नहीं है, तो क्या देयर इज़ नो पॉइंट, हम करके देख सकते हैं। हम अगर ये चेंज ले आते हैं तो फ़ायदा ही होगा हमें, नुकसान तो डेफिनेटली नहीं हो। इसके अलावा एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं और बताऊं, रीसेंट रिसर्च ने ये शो किया है कि जो जॉइंट रिप्लेसमेंट, हमने अपनी पहले सीरीज़ में भी बात की है कि जब भी हम कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं, नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं, उसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन है। आज तक तो ये माना जाता था कि इन्फेक्शन का जो बैक्टीरिया है वो कई बार बाहर से आता है। अब लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है जो हमारी बॉडी का अपना बैक्टीरिया है, जो सिम्बायोटिक स्टेज से डिसबायोटिक स्टेज में आ गया है, वो ही हमारे जॉइंट को इन्फेक्ट करता है। तो अगर हम ध्यान लगाएं और सोचें, सिंपल अपनी गट हेल्थ को अगर हम ठीक रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं नी आर्थराइटिस के चांसेस को कम करते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर नी आर्थराइटिस हो जाए और जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़े तो हम उसके एक मेजर फेलियर के कॉज के परसेंटेज को भी कम कर सकते हैं। और इस सिंपल चेंज का या सिंपल ट्रीटमेंट कह लीजिए का कोई कॉस्ट नहीं है और कोई नुकसान नहीं है।